मानव डेली क्लासेज। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का पार्ट 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ हम केवल अम्ल और क्षार के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होता है वह उनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को यहाँ लाल कर देते हैं। दूसरा, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा यहाँ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार जो होता है वह स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं। जो अम्ल होता है वह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है और जो क्षार होता है वह जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सी आयन देता है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर जो होता है प्राकृतिक सूचक है, अम्ल एवं क्षार की पहचान कराता है। यहाँ जो लिटमस पेपर होता है अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है, जबकि फिनाफ्थिलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। जो मेथिल ऑरेंज है यहाँ अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और फिनाफ्थिलीन जो है क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंज होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। यहाँ जो लिटमस विलयन होता है यहाँ एक बैंगनी रंग कलर का रंजक होता है जो कि थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। न तो अम्ल होता है न ही क्षार होता है। इस विलयन का उपयोग अम्ल एवं क्षार की पहचान करने में किया जाता है। और यह जो होता है न तो अम्ल होता है और न ही क्षार होता है। इससे हम केवल अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल एवं क्षार की पहचान कराता है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जो कि अम्ल और क्षार का पहचान कराता है। जब श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के धब्बे क्षारीय प्रकृति के साबुन से साफ किए जाते हैं तो साफ नहीं होते, क्योंकि वे धब्बे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब हमारे कपड़ों पर सब्जी का धब्बा लग जाता है तो वह साफ करने पर साफ नहीं होता। इसीलिए उसे साफ करने के लिए हम अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम अम्ल रगड़ते हैं जिससे वे आसानी से साफ हो जाए, क्योंकि अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जो अम्ल और क्षार होते हैं एक दूसरे जब क्रिया करते हैं तो वह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अम्लीयता से पीड़ित है तो उसे बेकिंग सोडा को उपचार हेतु काम में लेना चाहिए, क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का होता है जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। यह जो बेकिंग सोडा होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, इसीलिए अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। कुछ अन्य प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। यहाँ देखिए जो है कुछ अन्य प्राकृतिक सूचक के बारे में हमें बताया है। ये भी एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे अब कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। यहाँ हम अम्लों के प्राकृतिक स्रोत पढ़ेंगे। संतरा एवं नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो संतरा और नींबू होता है इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर जो होता है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टोज शर्करा उपस्थित होता है। इसका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने पर दही का निर्माण होता है। चींटी व नेडल में डंक में मिथाइल अम्ल होता है। चींटी और नेडल का जो हमें चुभता है उसमें मिथाइल अम्ल पाया जाता है। हमारे मुंह में लार ग्रंथि से निकलने वाली लार क्षारीय प्रकृति की होती है। हमारे मुंह से जो लार ग्रंथि निकलती है, लार ग्रंथि से लार निकलती है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ये देखिए यहाँ अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म दिया है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला गंधी सूचक, दूसरा अम्ल एवं क्षार धातु के साथ अपक्रिया, तीसरा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में की अम्ल से अपक्रिया, चौथा अम्ल एवं क्षारकों में
परस्पर क्रिया। 5वां, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। 6वां, क्षारकों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गंधी सूचक, हमारा पहला पॉइंट है गंधी सूचक। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधी सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उन्हें गंधी सूचक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अम्ल एवं क्षार की धातुओं के साथ क्रिया। अम्ल एवं क्षार धातु के क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और साथ में लवण भी बनाते हैं। इस सब क्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, अम्ल या क्षार प्लस धातु, उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हम लोगों का है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकालते हैं। जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम अपक्रिया कराते हैं तो हम लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। आगे देखते हैं। आइए यहाँ एक अपक्रिया द्वारा देखते हैं, हम समझते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, उत्पाद में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। प्राप्त उत्पाद चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। आइए यहाँ एक उदाहरण देखते हैं। देखें, CaOH का होल ट्वाइस CO2 सॉरी, और यहाँ उत्पाद में CaCO3 और यहाँ देखिए H2O। ये हो गया हम लोगों का उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है हम लोगों का पॉइंट अम्ल एवं क्षारकों में परस्पर क्रिया। अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। इस सब क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसी को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, अम्ल क्षार, उत्पाद में लवण प्लस जल। आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर क्रिया कर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, उदासीनी विलयन बनाते हैं। अतः इसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या वास्तव में अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं? हाँ, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का 5वां, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया कराने पर ये अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया की तरह लवण तथा जल बनाते हैं। जो अम्ल होते हैं, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके एकदम उसी प्रकार अम्ल एवं क्षार जिस प्रकार लवण और जल बनाते हैं उसी प्रकार ये भी लवण और जल बनाते हैं। चूंकि क्षार एवं अम्ल की अपक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, अभी हमने बोला। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षार होते हैं जो अम्ल से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं, इसीलिए वो भी अम्ल से अपक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है 6वां, क्षारकों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्षारकों से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। चूंकि क्षार एवं अम्ल की क्रिया से लवण तथा जल बनता है, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल होते हैं। देखिए, धात्विक ऑक्साइड जब क्षार से अपक्रिया करेंगे तो उदासीन हो जाएंगे, और अम्ल और क्षार की अपक्रिया जब कराएंगे तो वो भी उदासीन हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ ये बता रहा है कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षार भी हो सकते हैं और अम्ल भी हो सकते हैं, इसीलिए एक दूसरे से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं धातु से जब आप क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का चालन होता है, जिसका कारण अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन धनायन होते हैं।
अम्लीय जो विलयन होता है उसमें धारा प्रवाहित होती है। इसका कारण है कि उसमें हाइड्रोजन धनायन उपस्थित होते हैं, जबकि क्षारीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं होता। क्षार जो होता है क्षारीय विलयन, उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन धनायन का अभाव होता है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन का अभाव होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऋणायन मिलता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन धनायन उपस्थित होते हैं वे सभी यौगिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस विलयन यौगिक में हाइड्रोजन धनायन प्राप्त होता है वह विलयन अम्लीय होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।